नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। आज एक इम्पॉर्टेंट इशू पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने दिसंबर 2024 यानी दिसंबर 2024 नेट जीआरएफ मैंने क्रॉस किया है इंग्लिश लिटरेचर से। अब कई लोगों का पूछना है कि क्या इंग्लिश लिटरेचर से जेआरएफ करना आसान है? मेरा क्या अनुभव है, मेरा क्या एक्सपीरियंस है? तो उसके बेसिस पे मैं कहना चाहता हूँ कि जेआरएफ हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि बिलीव मी, मैं क्या है, पहले लिटरेचर से कोई मेरा नाता नहीं था। मैं तो एक बैंक में जॉब कर रहा था। अचानक, हालांकि मैं बैंक की जॉब के साथ साथ पढ़ा भी रहा था, तो अचानक मेरा एक माइंड बना कि क्यों ना इस ओर आया जाए, लिटरेचर की साइड। तो मैं पढ़ा रहा था, लेकिन क्या पढ़ा रहा था? ग्रामर पढ़ा रहा था, है ना। तो लिटरेचर से कोई लेना देना नहीं था। लिटरेचर में तो बहुत कुछ होता है। तो अचानक मूव करना, वो भी ऐसी साइड में जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, और विद इन 1.5 ईयर जेआरएफ निकाल देना। तो कहीं ना कहीं मेरा जो छोटा सा एक्सपीरियंस है उसके मैं आधार पर कह सकता हूँ कि हम आसानी से जेआरएफ निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको पूरा डेडिकेटेड होना पड़ेगा और मैं जो कह रहा हूँ वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको, जैसा मैंने बोला, कि डेडिकेटेड पूरा होना पड़ेगा, बिल्कुल सब छोड़ छाड़ के। और सब छोड़ छाड़ के का मतलब एक रूटीन वर्क। ऐसा नहीं कि अगर जॉब कर रहे हो जॉब को छोड़ दो फिर करो, ऐसा नहीं। जॉब को कर रहे हो, जॉब करो, लेकिन जो आपने रूटीन बना रखा है उसके साथ कोई भी कोताही नहीं बरतो, जो आपने रूटीन बना रखा है। क्योंकि मैं भी कोचिंग पढ़ाता था, तो मैं कोचिंग को तो नहीं बंद कर सकता ना। कैसे घर चलेगा, कैसे लिवलीहुड चलेगी, राइट? तो उसको चलने दो, जो काम है। उसके अलावा जो आप टाइम निकाल पा रहे हो, है ना। अगर आपकी ऐसी जॉब है जिसमें टाइम निकालना मुश्किल है, तो फिर मुश्किल है आपके लिए, रियल में थोड़ी कड़वी बात है। अगर आपके पास 3-4 घंटे का टाइम नहीं है, तो फिर आप इस एग्ज़ाम को, जेआरएफ छोड़ो, नेट निकालना भी भूल जाइए। एटलीस्ट 4 घंटे तो चाहिए, 2 घंटे दोपहर में, 2 घंटे इवनिंग में, या फिर 4 घंटे एक साथ, है ना। अब आपको करना क्या है, इस पर थोड़ा सा समझें। देखिए, सबसे पहले अगर आप बिल्कुल न्यू हो, तो पहले, जैसे आपको पता होगा कि जब हम बचपन से पढ़ना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं? टेबल याद करते हैं, ABCD याद करते हैं, 1 2 3 याद करते हैं। तो आप बिल्कुल बेसिक से अगर पढ़ना चाह रहे हो और जेआरएफ क्लियर करना चाह रहे हो, तो पहले चीज़ों को याद करना शुरू करो। राइटर्स, उनकी राइटिंग्स, ब्रिटिश लिटरेचर में कौन सा एरा कब से कब तक रहा, कौन सा पीरियड, उस पीरियड में कितने राइटर थे, याद करना शुरू करो शुरुआत में, है ना। याद करना शुरू करो, ये पीरियड में ये राइटर था, इसकी ये राइटिंग है, ये राइटिंग है, ये राइटिंग है, रटना शुरू करो। जो लोग कहते हैं ना कि रटना बेकार है, मैं कहता हूँ रटना ही सीढ़ी है नॉलेज की। पहले याद करो, याद करो, याद करो, याद करो। बहुत सारा सब कुछ आपने मटेरियल याद कर लिया। ब्रिटिश लिटरेचर याद, एक एक राइटर याद, पीरियड याद, है ना। इंडियन लिटरेचर याद, एक एक राइटर याद, पूरा याद कर लिया। अब आपको क्या हो गया? फाउंडेशन बन गई है, एक चीज़ें याद हो चुकी हैं। अब आपको अच्छी बिल्डिंग की ज़रूरत है। अब आपका सेकंड स्टेप, सबसे पहले आपको सारे राइटर, सारे पीरियड, सब कुछ याद है आपको। अब आपका सेकंड स्टेप शुरू होता है। सेकंड स्टेप क्या है? तो मेरे हिसाब से सेकंड स्टेप सबसे बेस्ट है, PYQ, सबसे बेस्ट। ठीक है, आप क्या करें? PYQ लगाएं। PYQ के लिए आपके पास कोई बुक है तो उसको आप लगा सकते हो। बाकी एक
लिमिटलेस लिटरेचर करके जो यूट्यूब चैनल है नकुल ग्रोवर जी, उनसे मैंने भी सहायता ली थी, आप उस पे जा सकते हो, बहुत बेस्ट चैनल है वो। और उनकी एक वेबसाइट भी है, वेबसाइट पे सारे PYQ दिए हैं, वहाँ लगा सकते हो आप PYQ। तो PYQ से क्या होगा, आपने याद किए वो राइटर्स, अब वही फंस रहे हैं तो वो याद हो रहा है और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है, राइट। फिर आप उसको और थोड़ा इंटरेस्ट लोगे, अंडरस्टूड। एक बात और याद रखना, पेपर निकालना अलग कला है, नॉलेज लेना एक अलग कला है। नॉलेज तो अब बाद में ली जाएगी, जब आप पेपर को निकालने लायक हो जाओगे, फिर अपने आप आपके अंदर से एक क्रांति आएगी कि मुझे नॉलेज लेना है। जैसे आप विश्वास करें, अब JRF निकालने के बाद मुझे लगता है मुझे कुछ नहीं आता है, और शुरुआत में ऐसा लगता था अरे मैंने ये राइटर याद कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता है, अब मुझे सीखना है, बिल्कुल बेसिक से सीखना है, अब लगता है। तो वो ठीक है, अलग बात है। तो सबसे पहले चीज़ें याद करो, राइटर्स, उनकी राइटिंग, फाउंडेशन बन गई, PYQ लगाओ, है ना। मैंने जो नाम बताया है लिमिटलेस लिटरेचर, और वेबसाइट पे जाइए, 4000 PYQ दिए, उनका जो भी कोर्स वगैरह है, अगर आप खरीदना वो खरीद सकते हो, नहीं तो वेबसाइट से ही आप लगा सकते हो। आप पूरे PYQ लगाएं, आपको चीज़ें और समझ में आएंगी। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बिल्कुल ऑनेस्टली लगाना है। आपको जान के हैरानी होगी कि 100 बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट केवल और केवल 5 लोग लगाते हैं, और 5 लोगों में भी एक ऐसा होता है जो सीरियस लगाता है, एकदम सीरियसली, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये तीनों स्टेप आपके बिल्कुल सही होना चाहिए। अब इसमें भी फर्स्ट स्टेप मान लो आपका क्लियर है, आपको राइटर्स याद है, पीरियड याद है, सेकंड में पढ़ जाओ, PYQ लगाओ, PYQ रोज लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, है ना। तो 3 चीज़ों को फॉलो करो, आप देखिए JRF आपकी मुट्ठी में होगा, JRF आपकी मुट्ठी में होगा, नेट नहीं, JRF, है ना। थोड़ा समय मांगता है, अगर आपने तैयारी करना शुरू की है तो थोड़ा समय तो लगता ही है। मैं फेल हुआ, पहले में फेल, दूसरे में फेल, तीसरे में 1 नंबर से रह गया था नेट में, तो वो भी फेल माना जाएगा, और चौथी बार में सीधा हिट द JRF। अब ऐसा भी नहीं है कि JRF निकाल लिया अब महान हो गए, अब असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम निकालना है, और ज़रूरी है JRF क्रैक कर दिया तो यहाँ पर क्रैक कर ही देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट। तो जो मैंने चीज़ें बताई हैं, कृपया करके उनको फॉलो करिए, बेस्ट रहेगा, सबसे बेस्ट है। इसके अलावा कुछ मत करो आप, है ना। PYQ, मॉक टेस्ट, और उससे पहले वो याद करो चीज़ें। उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम निकल जाए ना, तो नोवेल पढ़ना बिल्कुल मत भूलना, नोवेल पढ़ें आप, फिर नॉलेज ले लें। एग्ज़ाम निकालने की अलग प्रक्रिया है, नॉलेज की अलग प्रक्रिया है, फिर नोवेल ले लें, फिर नोवेल पढ़ें, फिर आपको एक अलग ही आनंद आएगा, चीज़ें आपको पता होंगी, है ना। अगर कोई साथी मिल जाए राह में, उससे बेस्ट कोई चीज़ नहीं हो सकती, राइट। आप कोई साथी को तलाश दीजिए, डेली आप पढ़िए उसमें साथ, लेकिन वो भी सीरियस होना चाहिए साथी, ऐसा नहीं कि वो बातें कर रहा है ना। तो इन चीज़ों को फॉलो करें और फिर देखो चमत्कारिक रिजल्ट, JRF आपकी मुट्ठी में होगा। ओके, चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।